नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम ऐसा क्यों। और मैं हूं आपके साथ आचार्य शुक्ल। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी, आचार्य जी हमें भगवान का चरणामृत प्रदान करते हैं। अपने घर में भी हम समय समय पर चरणामृत से भगवान की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि चरणामृत के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि चरणामृत का प्रसाद क्यों जरूरी है। चरणामृत की महत्ता को बताते हुए कहा गया है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल समस्त पाप, संताप और व्याधियों का शमन करने वाला होता है और औषधि के समान है। जो चरणामृत पीते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता है। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के श्री चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के श्री चरणों से जल छूता है, छुआया जाता है, ये अमृत के समान हो जाता है, चरणामृत बन जाता है। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक कथा भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति भगवती राधा जी से संबंधित है। कहते हैं कि एक बार यशोदा नंदन काफी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गईं। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अतिशय प्रेम करते हैं तथा उनकी चिंता करते हैं, यदि उनके पांव को धो करके और उसको जल में मिला करके ग्रहण किया जाए तो निश्चित रूप से व्याधि ठीक हो जाएगी। दूसरी ओर गोपियां ये सोच रही थी कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पैरों को धो करके, पैरों में छुआ करके चरणामृत बनाया और भगवान श्री कृष्ण को पीने के लिए दिया और वे ठीक नहीं हुए तो वे सब नरक के भागी हो गए। इसी बीच वहां पर राधा जी आ गई। अपने कान्हा को इस हालत में देख के राधा जी के तो जैसे प्राण ही निकल गए। भगवती राधा जी ने ये उपाय सुना तो एक क्षण भी व्यर्थ गमाए बिना स्वयं के पैर धोकर चरणामृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। जैसे ही राधा जी ने भगवान कृष्ण को अपना चरणामृत पिलाया, वो देखते ही देखते स्वस्थ होने लगे। राधा कृष्ण जी की ये कहानी, राधा कृष्ण जी की ये चर्चा चरणामृत की महत्ता को बताती है। लेकिन आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में वितरित किया जाता है। जब भगवान विष्णु अपने वामन अवतार में राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने के लिए पहुंचे, तब उन्होंने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग में नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण पखार दिए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वो चरणामृत गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार करने वाला, पीने वाला केवट न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी मोक्ष दिला दिया। आइए अब आपको चरणामृत के लाभ के बारे में बताते हैं। चरणामृत की महिमा का बखान संभव नहीं है। इसे श्री भगवान के चरण रज के समान माना गया है और जिसे भगवान का चरण रज मिल जाए फिर उसे किसी और वस्तु की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। जो व्यक्ति चरणामृत का सेवन करता है उस पर श्री हरि की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने के गुण होते हैं।
तुलसी एक एंटीबायोटिक है। इसमें रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। साथ ही ये शारीरिक बल को बढ़ाने में भी सहायक है। इसका जल मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। यह बुद्धि और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में भी कारगर होता है। ऐसे ही हमारे धर्म से जुड़े हुए अन्य बहुत से सवाल, जिनको हम आपको बताएंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम ऐसा क्यों नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।